अब आप यहाँ पे देखोगे कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स में यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के सवाल है। 2 वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 8 पर्सनस P Q R S T U V and W are sitting around a circular table facing the center. All person are supporting the different political parties like BJP, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, DMK, बहुजन समाज, CPM एंड जनता दल। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स हो गए, मतलब यहाँ पे पर्सनस हो गए एंड दे आर सपोर्टिंग सम पार्टीज़। सो दीज आर द 2 वेरिएबल्स जिसको हमें सिटिंग अरेंजमेंट में पुट करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो पहली लाइन को पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, 8 पर्सनस यहाँ पे बोला, तो उसी तरीके से हम लोग सर्कुलर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो किस तरीके से अपने सर्कुलर डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपको पता है। सर्कल बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 पर्सनस का आपने डायग्राम बना लिए। और यहाँ पे देखो इस लाइन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑल आर फेसिंग द सेंटर। तो सेंटर की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहली लाइन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, Q इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। तो अपने सबसे जो लास्ट वाला होता है उसको उठा के कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। सारे लोग जो है वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको राइट और लेफ्ट का अंदाज़ा हो चुका है। Q इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। तो U का सेकेंड लेफ्ट किधर होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट। तो Q कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। तो अपने पॉइंट नंबर 1 अपने क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जनता दल सपोर्टर इज सिटिंग नेक्स्ट टू U। तो U के आसपास मतलब या तो इधर या फिर इधर, जनता दल मतलब JD। अपने शॉर्ट में लिखेंगे तो जनता दल मतलब JD। तो या तो JD यहाँ बैठेगा या फिर JD यहाँ बैठेगा। तो अपने क्या करेंगे, अभी श्योर नहीं है तो अपने को क्या करना होगा, एक डायग्राम अपने और ड्रॉ कर लेते हैं। इसको दे देते हैं डायग्राम नंबर 1 और यहाँ पर डायग्राम नंबर 2 ड्रॉ कर लेते हैं अपने। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अपने पास क्या क्या वेरिएबल्स था, U अपने पास था, Q यहाँ पर था, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अपने JD को इधर ले लेते हैं JD, और इधर में JD को अपने इधर ले लेते हैं JD। क्लियर है, ओके। तो अपने दोनों तरफ में अलग अलग टाइप्स में अपने ले लिए, ठीक है। इसको डायग्राम नंबर 2 बोल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी लाइन में 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन JD एंड P। तो JD और P के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो जब 8 लोगों का डायग्राम अपने क्रिएट करते हैं तो आपको पता होगा 3 लोग कैसे ड्रॉ करना अपने को। यहाँ पे JD बैठा है तो 3 जन छोड़ दो, 1 2 3। तो P कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। इधर से भी देखो, गिन के देखो, 1 2 3। तो P कहाँ बैठेगा, यहीं बैठेगा। तो यहाँ पे अपने P को पुट कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 P यहाँ बैठेगा, 1 2 3 P यहीं बैठेगा। क्लियर है सबको। सो अपने पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है, पॉइंट नंबर 3 क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन द कांग्रेस एंड P। तो कांग्रेस और P के पास जो है सिर्फ एक ही आदमी बैठा है। अब देखो यहाँ पर अपने P तो यहाँ पर बैठा हुआ है कि नहीं। अच्छा, और कांग्रेस और P के बीच में एक आदमी बैठेगा। तो कांग्रेस देखो यहाँ पे भी बैठ सकता है, कांग्रेस जो है यहाँ पे भी बैठ सकता है। अगर P और कांग्रेस के बीच में एक जन बैठेगा, अगर कांग्रेस को मैं यहाँ बैठाऊँ तो देखो एक जन का गैप आया। अच्छा, इधर बैठाऊँ तब भी एक जन का गैप आया। तो अपने इसमें डायग्राम में अपने श्योर नहीं हो सकते कि कांग्रेस कहाँ बैठेगा। अच्छा, इधर में अगर मैं लेता हूँ तो देखो P यहाँ पर बैठा है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, एक जन का गैप, कांग्रेस यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे एक जन का गैप, कांग्रेस यहाँ बैठ सकता है। तो अपने यहाँ पर श्योर नहीं है तो क्या करेंगे अपने, मैंने बताया था जब अपने बड़े बड़े सवाल करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो कि क्लर्क वगैरह के एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते हैं। तो अपने क्या करते हैं, अपने इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। तो अपने इक्वेशन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं मैंने आपको बताया था। इक्वेशन ड्रॉ कैसे कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान दो। देखो तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 अपने लिख लेंगे साइड में छोटा सा। इक्वेशन नंबर 1 क्या क्या लिखेंगे कि कांग्रेस और P के बीच में एक जन का गैप है। क्लियर एवरीबॉडी, कांग्रेस और P के बीच में एक जन का गैप है। तो अपने अब इसको वापस जाकर अपने को देखना नहीं होगा। क्लियर है, क्वेश्चन को बार बार देखने से आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए हमेशा जो आपको रफ करना है एक ही जगह पर करो। नेक्स्ट, द तृणमूल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द कांग्रेस। तृणमूल जो है, द तृणमूल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द कांग्रेस।
तो तृणमूल जो है कांग्रेस के राइट साइड में। फिर इसका इक्वेशन ड्रॉ कर लो, कांग्रेस और यहाँ पे लिख दो त्रि मने तृणमूल। ये किस साइड में है? राइट साइड में, तो आर लिख दिया मैंने छोटा सा। क्लियर है? अब इसको वापस अपने को पढ़ने की दरकार नहीं है क्योंकि अपने इक्वेशन में इसको ऐड कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। W इज सेकेंड टू द राइट ऑफ U। W जो है U के सेकेंड राइट में है। अच्छा, इसको अपने डायरेक्टली पुट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास U यहाँ पे मौजूद है। देखो यहाँ पे U है, तो U के सेकेंड राइट में कौन है? U के सेकेंड राइट में W है। यहाँ पर अपने बैठा दिए U के सेकेंड राइट में। U तो यहाँ फिक्स है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहाँ पे W, तो दोनों में ये सेम जगह पर W आएगा। तो इसको अपने बैठा चुके हैं, तो इस लाइन को वापस पढ़ने की अपने को दरकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। S इज सपोर्टिंग जनता दल। तो S यहाँ पे है नहीं, जनता दल यहाँ पे है नहीं, तो अपने क्या, अच्छा जनता दल यहाँ पर है, ये देखो JD यहाँ पर लिखा हुआ है। S इज सपोर्टिंग जनता दल, तो देखो जनता दल यहाँ पर लिखा हुआ है, जनता दल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अपने S को यहाँ बैठा लेते हैं, S को यहाँ पर बैठा लेते हैं। क्लियर? तो ये अपने पुट कर दिए। देखो जो डायरेक्टली पुट हो सकता है उसको पुट करेंगे, जो डायरेक्टली पुट नहीं हो सकता उसके लिए अपने को इक्वेशन लिखनी पड़ती है। अंडरस्टूड द पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। R एंड T आर सिटिंग बिसाइड ईच अदर। तो R और T जो है वो एक दूसरे के आसपास ही बैठेंगे। तो देखो R और T सिटिंग बिसाइड ईच अदर, और इसके बाद एक लाइन देखो क्या लिखी हुई है, नाइदर आर, देखो यहाँ पर नाइदर आर नॉर T इज़ अ कांग्रेस, मतलब R और T में से कोई भी कांग्रेस नहीं है। देखो पहली लाइन देखो, R एंड T आर सिटिंग बिसाइड ईच अदर। तो देखो यहाँ पे जगह जो है दो जन की एक साथ कहाँ पर खाली है? दो जन की जगह एक साथ सिर्फ यहाँ और यहाँ खाली है, और बाकी कहीं पे भी खाली नहीं है। देखो यहाँ पे P बैठा है, W बैठा है, U बैठा है, S बैठा है, Q बैठा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक जन की जगह खाली है। तो R और T जो है यहीं बैठ सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? R और T में से एक जन यहाँ बैठेगा, R और T में से एक जन यहाँ बैठेगा, अभी कोई फिक्स नहीं है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे भी जो है R और T में से एक जन यहाँ बैठेगा, R और T में से एक जन यहाँ बैठेगा। अच्छा, एक बात को अपने को ध्यान रखना है कि R और T में से कोई भी जो है वो कांग्रेस नहीं है। तो अपने यहाँ पे इक्वेशन के तौर पे इसको लिख सकते हैं, R एंड T आर नॉट कांग्रेस, ऐसे लिख दो ताकि आपको याद रहे। ठीक है? अच्छा, तो अपने ये दोनों लाइन भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DMK इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ Q। Q के ठीक लेफ्ट में DMK है, Q के ठीक लेफ्ट में DMK, तो Q यहाँ पर बैठा है, इसके ठीक लेफ्ट में DMK, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? DMK, यहाँ पे क्या होगा? DMK। Q के ठीक लेफ्ट में क्या है? DMK, तो इसको हमने पुट कर दिया। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इसको भी हम टिक कर लेते हैं, ये भी लाइन अब हमें नहीं पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। द बहुजन समाज इज सेकेंड टू द राइट ऑफ तृणमूल। तो देखो बहुजन समाज जो है वो सेकेंड राइट ऑफ तृणमूल है, तो यहाँ पे तो अभी तक तृणमूल पुट नहीं है, तो फिर अपने क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे कि बहुजन समाज इज सेकेंड राइट ऑफ तृणमूल। तो 3 लिख के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, और बहुजन समाज को BS लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे? सेकेंड R। सेकेंड R का मतलब क्या होता है? सेकेंड राइट। तो तृणमूल के सेकेंड राइट में कौन है? BS। BS यानी कि बहुजन समाज, ये भी अपने लिख चुके हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। द CPM इज़ नेक्स्ट टू कांग्रेस। CPM जो है वो कांग्रेस के जस्ट बगल में बैठा है। तो कांग्रेस देखो दोस्तों, कांग्रेस अभी तक यहाँ पे नहीं बैठा है, तो अपने यहाँ लिख लेंगे नंबर 5, CPM और कांग्रेस, इसको ऐसे करके टुगेदर लिख देंगे ताकि हमें याद रहे कि CPM और कांग्रेस आसपास में बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट लाइन बची है फ्रेंड्स, R इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ BJP। BJP के R इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ BJP, तो BJP के सेकेंड राइट में R होगा। तो लास्ट अपने यहाँ लिख लेते हैं नंबर 6, BJP के सेकेंड राइट में R होगा। क्लियर? तो अब अपना इक्वेशन सारा बन चुका है। अपने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे उसको अपने पुट कर चुके हैं। अब अपने को इसको देखने की कोई दरकार नहीं है, अब सिर्फ इक्वेशन और डायग्राम इन दोनों को यहाँ पर हम पुट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन सा डायग्राम अपना सही है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब किस तरीके से इसको आगे हम पुट करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस इक्वेशंस को यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले इक्वेशन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस और पी के बीच में एक जन का गैप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पी क्या है, हमारे यहाँ पे पुट किया हुआ है, पी यहाँ पर है, ये रहा, और पी यहाँ पर है, ये रहा। अच्छा, पी और कांग्रेस के बीच में एक जन का गैप होगा। तो देखो पी एक गैप, और यहाँ पे क्या कांग्रेस आ सकता है? नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी डीएमके। तो हम इस तरफ देखते हैं, पी के लेफ्ट में एक जन का गैप, और यहाँ पे कांग्रेस को बैठाने की जगह है, तो हम यहीं पे कांग्रेस को ले सकते हैं इस डायग्राम में। क्लियर है सबको? अच्छा, इस डायग्राम में हम देखते हैं पी के इस साइड में, लेफ्ट साइड में एक गैप, और यहाँ पे कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे दोस्तों नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? बिकॉज यहाँ पे आर और टी में से एक जन बैठे, और यहाँ पे देखो साफ साफ थर्ड वाले अपने इक्वेशन में दिख रहा है कि आर और टी कभी भी कांग्रेस नहीं होगा। तो डीएमके के इस तरफ एक गैप, और इधर कांग्रेस बैठ सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस को ध्यान में रखना। इस इक्वेशन को हमने पुट कर लिया। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने अभी पुट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अपने को मिल चुका है, तो कांग्रेस के ठीक राइट में तृणमूल है। तो कांग्रेस यहाँ पर बैठा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ गया? तृणमूल। क्लियर? अच्छा, तो कांग्रेस यहाँ बैठा है फ्रेंड्स, तो इसके राइट में क्या होगा? तृणमूल। तो तृणमूल अपने लिख दिए। क्लियर एवरीबॉडी? तो इसको भी अपने यूज़ कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नंबर 4 में आते, तृणमूल के सेकंड राइट में बीएस मतलब बहुजन समाज। तो तृणमूल के सेकंड राइट में देखो, तृणमूल यहाँ बैठा है, तो सेकंड राइट, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट। तो सेकंड राइट में क्या आएगा? बीएस यानी कि बहुजन समाज। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, तृणमूल यहाँ पर है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट में क्या आ गया? बहुजन समाज। क्लियर? तो अपना 4 वाला इक्वेशन भी क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर 5 में आते हैं कि सीपीएम और कांग्रेस हमेशा साथ में बैठते हैं। तो सीपीएम और कांग्रेस अगर साथ में बैठते हैं, तो देखो कांग्रेस यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? सीपीएम। क्लियर? अगर कांग्रेस यहाँ पर है, तो ये यू क्या होगा? सीपीएम। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखो क्यों यहाँ पे मैंने बैठा दिया, बिकॉज कांग्रेस के इस तरफ तृणमूल है, तो इसी तरफ सीपीएम होगा। क्लियर? अच्छा, कांग्रेस के इस तरफ तृणमूल है, तो इसी तरफ सीपीएम होगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो हमने इस इक्वेशन को भी यूज़ कर लिया। देखो एक एक करके कितना इजी हो गया। बस हम एक बार में पढ़े, एक बार में मैंने इक्वेशन बनाया और मैंने पुट कर दिया। कितना इजीली यहाँ पे पुट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के सेकंड राइट में आर होगा। अच्छा, बीजेपी के सेकंड राइट में अगर आर होगा, तो यहाँ पे देखो देखने वाली बात है कि बीजेपी कहाँ हो सकता है। देखो यहाँ पे जेडी आ चुका है, यहाँ पे सीपीएम आ चुका है, यहाँ पे कांग्रेस, तृणमूल, यहाँ बहुजन समाज, यहाँ डीएमके। तो बीजेपी या तो यहाँ होगा या फिर बीजेपी यहाँ होगा। इन्होंने इक्वेशन में क्या बोला है? बीजेपी के सेकंड राइट में आर होगा। तो बीजेपी के सेकंड राइट में आर कैसे हो सकता है? देखो अगर मैं बीजेपी को यहाँ पुट करता हूँ, तो इसके सेकंड राइट में आर तो नहीं हो सकता, यहाँ पे यू है। क्लियर? तो बीजेपी को मैं यहीं पुट कर सकता हूँ, तब सेकंड राइट में देखो यहाँ पे या तो आर था या टी था, तो यहाँ पे आर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? बीजेपी। बीजेपी के लिए 2 ही जगह खाली है, या तो ये या फिर ये। अगर मैं बीजेपी को यहाँ बैठाता हूँ, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में आर को नहीं बैठा सकते, यहाँ पे यू है, तो बीजेपी को यहीं बैठा सकता हूँ। तो बीजेपी यहाँ आया, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट। अब देखो यहाँ पे आर या टी में से एक आ गया आर, तो यानी कि टी कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो देखा कैसे क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। बीजेपी के सेकंड राइट में आर होगा, तो देखो बीजेपी के पास 2 ही जगह खाली है, एक ये और एक ये। याद है आपको? ये दोनों जगह ही खाली है। तो अब देखो बीजेपी को मैं यहाँ बैठाऊँ, तो सेकंड राइट में आर यहाँ नहीं आ सकता। बीजेपी को यहाँ बैठाऊँ तो सेकंड राइट में। इसका मतलब ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन, ये डायग्राम गलत है। तो इसी डायग्राम को हमें फोकस करके इसी को कंप्लीट करना होगा। देखो सारे जो सपोर्टर्स है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। जेडी, सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल, बीजेपी, बहुजन समाज, डीएमके। तो कौन सी पार्टी बची? आम आदमी। तो आम आदमी को यहाँ पर बैठा दिया हमने। अच्छा, अपने सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं बाहर के, पी टी आर क्यू एस यू डब्लू। तो क्या बचा अपने पास? सिर्फ और सिर्फ वी बचा।
तो ये देखो इस तरीके से हमने अपने डायग्राम को कितना ईजीली कंप्लीट कर दिया। देखो मैंने तुमको समझाया इसलिए टाइम लगा, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार में आपको पढ़ना है। जो पुट हो सकते हैं वो पुट कर देना है, जो पुट नहीं हो सकते उसके अपने को इक्वेशन बनानी है, फिर डायरेक्टली इक्वेशन को डायग्राम में पुट कर देना है। बार बार अगर क्वेश्चन पढ़ोगे और यहाँ पे डायग्राम को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर वो क्वेश्चन आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। थैंक यू।